हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधा और अपनी माँ कामरू कामाख्या को नमन करते हुए हमारे धर्म के सर्वोच्च महागुरु जिनके चरणों में इस समय हम सभी बैठे हुए हैं और मार्गदर्शन की अपेक्षा करते हैं, हमारे शंकराचार्य जी, आपके चरणों में सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ, स्वीकार करके आप सभी को नमन करता हूँ जो इस संसद को चलाने में सहयोग कर रहे हैं। मुझे अवसर दिया बोलने के लिए, इसके बहुत बहुत आपको आभार प्रकट करता हूँ। सबसे आपका ऋणी रहूँगा अपनी बात रखने के लिए। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करेंगे, बालक हूँ आपके सामने, लेकिन जितनी बात करूँगा अनुभव की बात करूँगा, किताबों की कोई बात आपसे नहीं करूँगा। सर्वप्रथम जितनी चर्चा हो रही है, यह चर्चा इसलिए सार्थक है क्योंकि धर्म को जानने वाला ही धर्म संसद चला सकता है और धर्म की व्याख्या कर सकता है, और इसलिए मैं शरण में आया हूं। मैंने उन सभी धर्म संसदों से किनारा किया है जो धर्म के बारे में कोई ज्ञान नहीं करते, ज्ञान रखते भी नहीं, राजनीतिकरण करते हैं। हमने छोटी सी बात समझी अपने जीवन काल में अनुभव से कि हमारे महापुरुषों ने जिस सर्वोच्च स्थान पर आप विराजमान हैं, यहाँ से जो हम हिंदू संस्कृति को मानने वाले सनातनी, हमारे महागुरुओं ने 4 आश्रम मानव जाति को सभ्य बनाने के लिए, सभ्य बना करके उनको अंत में 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त तक करने के लिए व्यवस्था बनाई थी। आज जो भी हम रोना रो रहे हैं, यह रोना उसी का है कि हमने उन 4 आश्रम को मानने से इनकार कर दिया है। ये अपराध हमने किया है, उस अपराध का दंड प्रत्येक परिवार भुगत रहा है। सबसे बड़ा अपराध किया है। बात परिवार से शुरू होती नहीं है। जितना मैंने जाना है, परिवार की व्यवस्था स्वयं से शुरू होती है। जब तक स्वयं में समाधान नहीं होगा, परिवार में समृद्धि नहीं आएगी। परिवार में समृद्धि नहीं आएगी तो समाज में अभय कभी भी नहीं आएगा, और अगर समाज में अभय नहीं आएगा तो हम इस अस्तित्व में सह अस्तित्व पूर्वक जीने का गुण अपने अंदर कभी भी नहीं ला पाएंगे। हमेशा असफल रहेंगे और शोषण करेंगे। लेकिन अगर हम स्वयं में समाधानित हो जाएं, अपने गुरुओं के मार्गदर्शन में, अपनी संस्कृति के मार्गदर्शन में, तो परिवार में समृद्धि अपने आप आती है। समाज में अभय आएगा ही। जब हर परिवार में समृद्धि होगी तो परिवार में अभय आएगा ही आएगा, और परिवार में जब अभय होगा तो हम पूरे अस्तित्व में सह अस्तित्व पूर्वक बिना प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किए उसका पोषण करेंगे। वह भी सुरक्षित रहेगा और हम भी सुरक्षित रहेंगे। आज एक बात मुझे उद्वेलित कर गई। अभी हमारे बीच में एक संत हमारे परमादरणीय बोल रहे थे, परिवार के बारे में बहुत विखंडन हो गया है। कारण क्या है? सबसे पहला कारण रहा हमारे परिवारों का विखंडन होना। विखंडित क्यों हुए? क्योंकि हमने स्वयं को पहचाना नहीं, स्वयं में समाधानित नहीं हुए। प्रश्न बने रहे, प्रश्न रहे तो दुख बने रहे, दुख बने रहे तो हमने अलग रह करके उन दुखों से छुटकारा पाने की कोशिश की, दुख और बढ़ गए।